हेल्थ मंत्र जी स्वर्ण चैनल में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समोसे बनाएंगे। समोसा स्ट्रीट फूड है और इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगर गर्मा गर्म समोसे सामने बन रहे हैं तो भूख ना होते हुए भी खाने का मन करता है। आइए बनाते हैं समोसे। मौसम चाहे कोई भी हो, खाने वाले को बहाना ही काफ़ी है। दोस्तों, अगर वो चीज़ घर पर बनाई जाए तो बात कुछ अलग तरीके से बनती है। दोस्तों, अब विंटर सीज़न चल रहा है और इस सीज़न बहुत ही हेल्दी होता है। तो इस समय हम जो भी चीज़ खाते हैं वो आसानी से हमें डाइजेस्ट हो जाती है। तो आज हमने घर पर बनाए समोसे। घर पर बनाए समोसे की बात ही कुछ अलग तरीके से बनती है। चलो तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है। इस बाउल में 2 कप यानी कि 500 ml के करीब यानी 500 ग्राम के करीब मैदा हमने लिया है। इस मैदा को हमने छान लिया है अच्छी तरह से पहला तो। अब इसमें हम नमक डालते हैं स्वादानुसार। मैंने 1.5 टीस्पून के करीब नमक को डाला है और 1.5 टेबलस्पून के करीब अजवाइन को भी इसमें डाला है। अजवाइन हमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, यानी कि 1.5 टेबलस्पून के करीब ही हमें इसमें अजवाइन डालना है। इसे अच्छे हाथों से मचलने के बाद ही इसमें डालना है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और साथ में इसमें हम डालते हैं वनस्पति घी 60 ml यानी 4 टेबलस्पून के करीब वनस्पति घी हमने डाला है। आप चाहे तो ऑयल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस वनस्पति घी से ये समोसे बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और अब हमें हाथों के सहायता से इस आटा और घी को अच्छी तरह से 5 मिनट तक इस तरह से मचल देना है, कोटिंग करना है, यानी कि अच्छी तरह से हमें इसे इसमें मिक्स कर देना है। 5 मिनट तक हमें इस प्रोसेस को करना है, यानी हमारा जो आटा और घी है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब पानी की सहायता से हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और सख्त ऐसा आटा गूंद लेना है। आटा ज़्यादा टाइट या ज़्यादा पतला ना होना चाहिए। इस तरह से हमें इस आटे को बनाना होगा। थोड़ा थोड़ा करके हमें इस पानी को इसमें डाल देना है। ये इस सब प्रोसेस के लिए, यानी कि इतने आटे के लिए मुझे 100 ml के करीब पानी लगा है, यानी कि 1 ग्लास के करीब लगा है। अब ये आटा हमारा बनकर रेडी हो चुका है और भी थोड़ी पानी की अगर हमें ज़रूरत हो तो हम डाल सकते हैं। ये सब प्रोसेस के लिए मुझे 100 ml पानी लगा है। थोड़ा कम भी लग सकता है या थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। तो इस तरह से हमें इस आटे को गूंदना है। लास्ट में जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह से हमें करना है ताकि हमारा आटा जो है वो अच्छी तरह से बने। अच्छी तरह से मसल देते हुए इस आटे को हमें ढक कर सेट होने के लिए हम आधा घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। अब आटा हमारा हो चुका है तो इसे सेट होने के लिए हम आधा घंटे के लिए रख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है। इस पैन में हमने 1 टेबलस्पून के करीब साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून के करीब जीरा और 1 टेबलस्पून के करीब बड़ी शौंफ यानी कि फिनेल सीड को लिया है। अब इसे हमें हल्का सा भुनना है। खुशबू आने के बाद, हल्का सा भुनने के बाद खुशबू आ जाती है तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसे मिक्सी में हमें दरदरा पिसवाना है। निकाल लिया है। अब मिक्सी में हमने इसको पिसवा लिया है। तो आगे की प्रोसेस हम करते हैं। आगे हमने 6-7 आलू को उबाल लिया है। लो टू मीडियम साइज़ के आलू है। 7 आलू को हमने उबाल लिया है। अब इसे हमें बारीक बारीक पीसेस करने हैं। काट लेते हैं सबको अच्छी तरह से। तो ये हमारे बन चुके हैं। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। हमें अब इसका ही बनाना है। हमें इसकी सब्ज़ी बनानी है ताकि हमें इसका फिलिंग के लिए हमें बनानी है। तो हम एक पैन में 2-3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालते हैं। अब ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें हम थोड़ा सा पिंच भर हींग डाल देते हैं। साथ में थोड़ा सा मस्टर्ड सीड भी डाल देते हैं ताकि टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें हम 1
चॉप किया हुआ ओनियन यानी कि प्याज को डालते हैं। बारीक कटा हुआ प्याज हमने डाला है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इस समोसे में इस प्याज से डालने से समोसे बहुत ही अच्छे बनते हैं और टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम 3-4 हरी मिर्च को बारीक कट करके डालते हैं। हरी मिर्च 3 से 4 हमने कट करके डाली है। अब इसी में हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और इसमें इसके बाद डालते हैं लहसुन को हमने क्रश किया हुआ है या उसको कूट के लिया है। 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून के करीब आप ले सकते हैं। साथ में ग्रेटेड किया हुआ जिंजर यानी कि अदरक ही हमने 1 टेबलस्पून के करीब लिया है। इसको हमने ग्रेटेड करके लिया है यानी कद्दूकस करके लिया है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें हम मटर को डालते हैं। ये फ्रेश मटर है तो हमने इसमें डाल दिए हैं और साथ में इसमें नमक डाल दिए हैं। आप आपके हिसाब से मटर कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 50 ग्राम के करीब डाला है। ये फ्रेश मटर है तो हमने इसमें अब इसे इसमें हमें थोड़ा सा पानी डाल के उबाल लेना है यानी पकाना है। अगर आपके फ्रोजन मटर है तो आलू के साथ आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसको अब हमें थोड़ा सा ये करना है, पकाना है। कवर करके 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे पकाते हैं। पकाने के बाद अब हम चेक करते हैं हमारे जो मटर है वो पक चुके हैं। मटर पक चुके हैं तो अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो आगे हमें करना क्या है, 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। 2 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा टीस्पून के करीब हल्दी, गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब। अब इसे मिक्स कर देते हैं। मुझे इसमें ज़्यादा मसाले पसंद है तो मैं ज़्यादा डालती हूँ। और इसके बाद इसमें हमने जो कद्दूकस किए हुए बटाटे बॉईल करके हमने जो मैच करके लिए रखे थे वो इस समय इसमें डाल देते हैं। अब इसमें आमचूर पाउडर डालनी है 1 टीस्पून के करीब। अब इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। आमचूर पाउडर और बटाटा में जो डाल दिए है उसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। और अब ये मिक्स करने के बाद इसमें हम जो मसाला बना हुआ था धनिया, बड़ी सौंफ और जीरा का, वो इस समय इस मसाला इसमें डाल देते हैं। अब इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हमें बहुत सारा चॉप किया हुआ धनिया पत्ता डाला है और साथ में थोड़ा सा लेमन जूस भी हमें निचोड़ कर डालना है। लेमन जूस हमें थोड़ा सा डाला है यानी कि 1 टीस्पून के करीब लेमन जूस भी हमने इसमें डाला है। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और यहाँ पर हमारा जो फिलिंग है, स्टफिंग है, वो बनकर रेडी हो चुका है। इसे अब हम ठंडा कर लेते हैं और आगे की प्रोसेस करते हैं। यह हमारा ठंडा हो चुका है तो अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। आगे हमें करना क्या है, यहाँ पर हमारा आटा जो सेट हो चुका है तो अब हम समोसे करने के लिए लेते हैं। समोसे करने के लिए पहले तो ये सब आटे को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फिर इसके हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। 4-5 पार्ट में इसे हमें डिवाइड करना है। इस चाकू की सहायता से हम इसको कट कर लेते हैं। इसके हमें 4-5 पीस बन चुके हैं। अब इसको हम गोल करके पूरी या रोटी जैसे बनाना है। आगे क्या करना है वो प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको हमें अच्छी तरह से बेलना है
गोल गोल करके फिर इसको पूरी जैसा हमें लाटना है, यानी बेलना है। ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, इस तरह से हमें बेलना होगा। साइड्स के कोने भी अच्छी तरह से हमें बेलने होंगे, ना कुछ ज़्यादा मोटे होने ना चाहिए। अच्छी तरह से इसको हमें बेलना है। साइड के कोने भी अच्छी तरह से हमें बेलने होंगे, ताकि हमारा समोसा जो है वो ज़्यादा मोटा ना बने। इस तरह से हम इसको बेल लेते हैं। यानी चपाती रोटी जैसा हमें इसे बेलना है। इस तरह से बेलने के बाद हम बीच में इसे कट कर देते हैं। बीच में कट करने के बाद अब इसे हमें इसको हमें पानी लगाना है कोने को। इससे हमारे जो समोसे अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। अब इस कोने को हमें अच्छी तरह से पैक कर देना है, यानी सील बंद कर देना है, और अच्छी तरह से हमें इसे बंद कर देना है, ताकि हमारे समोसे कहाँ से निकल कर ना आ जाए, यानी फिलिंग हमारा बाहर ना आ जाए। तो इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से बंद कर देना है। पानी लगाने के बाद फिर ये बंद हो जाते हैं। अब इस पर हमें फिलिंग भरना है। इस समोसे के बैटर में हमें फिलिंग भरना है। तो अब हम 1 टेबलस्पून के करीब फिलिंग लिया है, उसको हम डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा फिलिंग ना भरा जाए, ताकि समोसे अच्छी तरह से बन जाए। इसको अब साइड के कोने को हमें पानी लगाना है। अच्छी तरह से ऐसे रखने के बाद अब साइड में हमने पानी लगा दिया है, ताकि हमारे जो समोसे अच्छी तरह से बंद हो जाए। अब इसे हमें अच्छी तरह से बंद कर देना है, ताकि हमारे समोसे जो अच्छे बने और फ्राई करते समय हमारा फिलिंग है वो बाहर ना आ जाए और हमारे समोसे ना टूटे। इसलिए हमें इसे अच्छी तरह से पैक करना है। तो इस तरह से हम सब जगह से कोने को चिपका देते हैं। तो ये हमारा समोसा रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं अच्छी तरह से कोने को हमें पैक करना है। तो हमारा समोसा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। इस सामग्री से हमारे 11 समोसे बन चुके हैं। आप चाहे तो थोड़े छोटे भी बना सकते हैं, तो थोड़े ज़्यादा भी बन सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल ज़्यादा गर्म ना होना चाहिए, बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर में हमें ऑयल को गर्म करना है। फिर इसके बाद हम एक एक करके इस समोसे को इस ऑयल में डाल देते हैं। अगर आप तेल ज़्यादा गर्म करते हैं तो हमारे समोसे ऊपर से जल जाएंगे या ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से वो कच्चे रहेंगे। इसलिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम में ही इस समोसे को तलना है, और तेल पहले से ज़्यादा गर्म ना होना चाहिए। तो अब इसमें हमने 4 समोसे डाल दिए हैं। अब इसे हम एक साइड से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में इसी तरह से तल लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम दूसरी साइड से भी इसे तल लेते हैं। 5-5 मिनट तक हमें इसे तलना है, यानी 10 से 12 मिनट हमारे समोसे तलने के लिए लगने चाहिए। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, और अब हमने दूसरी साइड से भी समोसे को ये कर दिया है, साइड बदल दी है। अब इसे भी हम अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक तल लेते हैं। मुझे थोड़ा ब्राउनिश कलर, यानी कि थोड़ा ज़्यादा गोल्डन पसंद आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसे कलर चेंज कर लेती हूँ। आप चाहे तो थोड़ा कम भी तल सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से अंदर से भी चलनी चाहिए और ऊपर से भी अच्छे दिखने चाहिए। इसलिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम में 4-5 मिनट एक साइड में और 5 मिनट दूसरी साइड में इस तरह से इसको तलना है। यानी 10 से 12 मिनट हमें तलने के लिए लगने चाहिए। गैस का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो समोसे हैं वो बनकर हो चुके हैं रेडी। अब इसे हम निकाल लेते हैं, और निकालने के लिए हमें एक्स्ट्रा तेल को बाहर निकाल देना है, और अच्छी तरह से इसे हमें निकाल देने हैं। इस तरह से हमारे समोसे हो गए बनकर रेडी। अब दूसरा बैच भी हम इस तरह से तल लेते हैं। दूसरी बैच भी हम डाल देते हैं और इसको भी हम तल लेते हैं।
तो हमारे समोसे जो है वो बनकर हो चुके हैं रेडी। आप इसे किसी के साथ भी खाने के लिए एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे बनते हैं और घर पे बनाए हो तो बात कुछ और ही बन जाती है। खाने वाले आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।